प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी, बेसलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 1 अध्याय 17 और 18 पद। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय 17 और 18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे इसका 1 अध्याय 15 से जो 23 पद तक वहाँ का विषय है। पौलुस का एक प्रार्थना है और इन विश्वासियों के लिए, विश्वासी लोग कुछ विषय जानने के लिए पौलुस इधर प्रार्थना करता है और उधर हम लोग पढ़ता है, तुम्हारे मन के आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम जान लो। और मन के आंखें ज्योतिर्मय होकर ये विश्वासी लोग कुछ बात जानना है और वो विषय हम लोग इधर देख सकते हैं। खास करके ऐसा 4 विषय हम लोग देख सकता है जिसको ये लोग जानना है। और उसमें पहला जो विषय है, पिछले सप्ताह में हम लोग मनन किया कि वो सबसे पहले उनका मन के आंखें ज्योतिर्मय होकर परमेश्वर को जानना है। और दूसरा विषय हम लोग इधर पढ़ता है, हम लोग इधर ऐसे पढ़ता है 18 पद में, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। पहले बात हम लोग परमेश्वर को जानना है और दूसरा बात हम लोग इधर देख सकता है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है वो हम लोग जानना है। परमेश्वर हमें बुलाया है और उस बुलाहट के साथ में एक आशा है और वो आशा क्या है वो हम लोग जानना चाहिए। ये हमारा इच्छा होना चाहिए। परमेश्वर हमें बुलाया है, उस बुलाहट के बारे में बहुत सारा विषय हम लोग देख सकता है। गलातियों का पत्र 1:15 में हम लोग पढ़ते हैं उस बुलाहट के बारे में। उधर हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। और इधर हम लोग देख सकता है वो बुलाहट का विषय है, वो एक अनुग्रह का बुलाहट है। अनुग्रह से परमेश्वर हमें बुलाया और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और इसके वजह से वो हमें बुलाया है। और दूसरा विषय है वो बुलाहट एक पवित्र बुलाहट है। तीमुथियुस का दूसरा पत्र 1:9 पद में हम ऐसे पढ़ता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया है। और इधर हम लोग देख सकता है वो बुलाहट एक पवित्र बुलाहट है, पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है। पवित्र परमेश्वर पवित्रता के लिए एक पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है। और उस बुलाहट के बारे में हम लोग पढ़ता है पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय उसका 9 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और ये जो बुलाहट है, अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। और हम लोग पत्रोस का पहला पत्री 5 अध्याय उसका 10 पद में पढ़ता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया है, अपनी आनंद महिमा के लिए हमें बुलाया। इफिसियों का पत्री 4 में भी हम लोग यही बात हम लोग देख सकता है। इफिसियों का पत्री 4:4, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हमें परमेश्वर बुलाया है, अनुग्रह से बुलाया, एक पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया, अंधकार में से अद्भुत ज्योति की ओर हमें बुलाया है और महिमा के लिए बुलाया है। और बुलाहट का एक ही आशा है प्रभु हमें बुलाने का पीछे उसका एक आशा है। और हमारा जो आशा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, हम सब उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए इंतज़ार करता है। ये बात हम लोग जानना है और उसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्री 4:16 से हम लोग पढ़ता है, क्योंकि प्रभु वापिस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरों की शांति दिया करो। ये हमारा धन्य आशा है। प्रभु हमें बुलाया है और बुलाहट का हमें एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए जल्दी आने वाला है। यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय उसका 2 और 3 पद में पढ़ता है, ये प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग अभी तक नहीं देखा, जब वो प्रकट होंगे तब उनको हम लोग देखेंगे, जैसा वो है वैसा हम उसको देखेंगे। और 3 पद में पढ़ता है, जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र करता है। और इस आशा का जो पीछे अगर हम सच में प्रभु में हम लोग आशा रखता है तो क्या होता है, हम अपने आप को पवित्र करेंगे जैसे वो पवित्र है। इसलिए हमारा मन के आगे ज्योतिर्मय हो और हम जाने कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है बोलकर हम लोग जाने। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 12 पद में हम पढ़ते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नाते और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। एक समय ऐसा था कि हम लोग आशाहीन लोग थे, मतलब हमारा जीवन में कोई आशा नहीं थे, लेकिन आज हमारा जीवन में एक आशा है और उस आशा का विशेषता है पत्रस का पहला पत्र 1 अध्याय 3 पद में, वो एक जीवित आशा है। जीवित आशा के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। हमारा आशा कभी भी जो कदम नहीं होगा वो जीवित आशा है। प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें लेने के लिए जल्दी बादलों पर आएगा, वही हमारा आशा है। उसके लिए हम लोग इंतज़ार करता है और अगर हमारे जीवन में वो आशा है तो हम अपने आप को पवित्रता में रखना है और उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। इसलिए और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। प्रभु हमें सहायता करे, आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा।